श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। मैडम स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शायर मशरिक ने बिल्कुल मरकजी हुकूमत के बारे में एक शेर कहा था, थोड़ा मैं तरमीम करके कहना चाहूंगा कि तुम्हारे वादे अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेंगे, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। वजीर आजम ने कहा था कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो मैं हुकूमत से आपके जरिए से इस बात का मुतालबा करना चाहूंगा कि क्या वो एक ऐसा कानून बनाएंगे या मौजूदा जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून है उसको तरमीम करके इस बात को उस कानून में शामिल करेंगे कि अगर किसी हिंदुस्तानी के बैरून मुल्क में, फॉरेन मुल्क में अकाउंट्स होंगे तो वो उसका अपने इनकम टैक्स में दिखाएंगे और कंपनीज का नाम दिखाएंगे, और अगर नहीं दिखाते हैं तो उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम करार देंगे, उनके प्रॉपर्टीज को, असासे-जात को जब्त किया जाएगा, कॉन्फिस्केट किया जाएगा। क्या आप इस तरह का कानून बनाएंगे? दूसरी बात मैं आपसे जरिए से पूछना चाहूंगा मैडम स्पीकर, वो ये है कि हमारे मुल्क में सरमायादार जो है हमारे सियासी निजाम पर कब्जा कर चुके हैं, वो हमको यरगमाल बना चुके हैं, खास तौर से दो बड़ी कौमी जमातों को। उसका यहां पर जो बहस हुई, कोई इस बात का शायद ही कम लोगों ने मुतालबा किया कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर, मैं कह रहा हूं कि उस पर बैन लगाइए। सबसे बड़ा खतरा इस मुल्क की सालिमियत को इन पार्टिसिपेटरी नोट्स से है, और मॉरिशस से पैसा यहां पर आता है, कोई ये नहीं पूछता कि भैया वो किसका पैसा है, कौन इसका पैसा है, इसका नाम क्या है, और यहां पर आकर पार्क कर दिया जाता है। आज हम जानते हैं कि इराक में एक बगदादी बैठा हुआ है जिसने $80 मिलियन का पैसा कमाया है। अगर वो कंपनी बनाएगा मॉरिशस में और पैसा स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा, हमारा स्टॉक एक्सचेंज को भी खराब तबाह कर सकते हैं, मुल्क में दहशतगर्दी का भी पैसा आएगा। तो फिर क्या आप पर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि आप मुल्क की सालिमियत को और मुल्क को जो खतरा है दहशतगर्दों से, उनको बचाने के लिए मुतालबा करता हूं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स पर बैन लगाइए, और जो कंपनीज और ट्रस्ट इन्वेस्ट करते हैं उनका नाम मालूम करवाइए। तीसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि HSBC से जो नाम आए हैं वो फ्रांस के एक फ्रांसीसी नेशनल ने हमको दिए हैं। यहां पर मरकजी हुकूमत ये कहती है मैडम कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, एक फ्रांसीसी नेशनल ने, हमारा एग्रीमेंट फ्रांस हो सकता है मगर वहां से आए अकाउंट स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने या बैंक ने हमको नहीं दिया, तो आपको नाम का इंकशाफ करने कौन रोक रहा है? लिechtenstein बैंक जर्मनी से अलग है, अलहदा इंडिपेंडेंट मुल्क है। लिechtenstein बैंक के नाम हम दे सकते, आवाम के सामने ला सकते, हुकूमत कतरा रही है। और 4 अक्टूबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है। मैं वजीर फाइनेंस से आपके जरिए पूछना चाहूंगा कि अक्टूबर 2014 में आप क्यों गए सुप्रीम कोर्ट को कि 2011 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको तरमीम की जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था पैराग्राफ नंबर 56 में, 71 में, 72 में कि ये तमाम चीजें गलत हैं, आप नाम दे सकते? मेरा 5वां मुतालबा हुकूमत से यह है कि अभी हमारे मुंबई से जो सांसद है बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मैं आपके जरिए पूछना चाहूंगा मैडम कि सिंगापुर में बायोमेट्रिक्स नामी कंपनी ने सिर्फ 45 लाख का अकाउंट खोला सिंगापुर में। ICICI बैंक ने उसको बगैर कोई कोलैटरल के 6,500 करोड़ का लोन दिया, और 2011 में 6,500 करोड़ रुपये यहां पर हिंदुस्तान को आया। किस कंपनी में गया? जो KG D6 में हमारी गैस तलाश कर रही है। वहां से सिंगापुर के हाई कमीशन लेटर लिखा 2011 में कि मालूम करिए इतना बड़ा पैसा आ रहा है। क्या यह हुकूमत जो वादा करती है, ऐलान करती है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, क्या वो गोदावरी में KG D6 में जिन्होंने पैसा खाया, मुल्क का पैसा है, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे आप? मैडम, अगर मैं गाड़ी के लिए लोन अप्लाई करता हूं तो ICICI बैंक मुझे लोन नहीं देता, उसके पास ना कोई ऑफिस, ना कोई कोलैटरल, ना कोई इक्विटी, 6,500 करोड़ का लोन दे दिया गया। मेरा 5वां पॉइंट हुकूमत के आपके जरिए है मैडम कि आज हमारे वजीर आजम और बहुत सी बड़ी जमात के लोग एक बहुत बड़े सरमाएदार के एयरक्राफ्ट में फिरते हैं। क्या यह बात गलत है कि SIT ने कहा है कि इस सरमाएदार की जो पावर कंपनी के जो इक्विपमेंट थे, इसने गलत ओवर प्राइसिंग करके 9,000 करोड़ का टैक्स दिखाया, जबकि सिर्फ 3,000 करोड़ के टैक्स थे। 5,500 करोड़ कहां गए मैडम? क्या हमारे वजीर आजम उसके एयरक्राफ्ट में बैठना बंद कर देंगे? क्या हमारे बरबसरे जमात के लोग उसको दूर कर देंगे? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो जरूर करिए। मैं आपके जरिए से पूछना, हो गया वज़ीर आज़म पढ़ने के रास्तों पर। मैडम देखिए मेरी बात
निशिकांत दुबे निशिकांत दुबे साहब, मैं अदब से कह रहा हूं मैडम, उनके जरिए से, मैं फकीर आदमी हूं, मैं खलंदर हूं, मैं रोड पे चलने वाला हूं, हवाई जहाज में उड़ने वाले हैं भाई, उड़िए, हम कहाँ हैं मैडम? मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम। ये दो अहम मिसालें आपके सामने दे रहा हूं, KG-D6 का और ये पावर कंपनी का। ये आपके लिए चैलेंज है। अक़वाम मुत्तहिदा के, यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है, आर्टिकल 14, 23, 40, 46, 52, क्या आप इसको शामिल करेंगे? या आप मुल्क को गलत बावर करा रहे हैं? आखिरी बात मैडम, हमारे हिमाचल प्रदेश के रुकने पार्लियामान ने कल कहा था करप्शन के बारे में। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, भैया IPL का क्या है? IPL क्या है? ये IPL क्या है? ब्लैक मनी का हिस्सा नहीं है? IPL को क्यों नहीं बर्खास्त करते? सुप्रीम कोर्ट में मुद्गल रिपोर्ट आई, मरकजी हुकूमत ने क्या जवाब दिया? कुछ जवाब नहीं दिया। मैडम, मैं अपनी बात को मुकम्मल करने से पहले हुकूमत से बात बता रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100 करोड़ की आवाम आपसे पूछ रही है कि मेरे 15 लाख कहां है? वो गरीब जो भूखा प्यासा रहकर, वो खातून जो भूखा रहकर वोट डाली, वो जो नौजवान जो हमारे मुल्क का 60% की आबादी का हिस्सा है, वो आपको याद, में खत्म कर रहा हूं मैडम, वो आपको याद दिला रहे हैं कि मेरे 15 लाख आएंगे नहीं आएंगे। तो अब की बार 15 लाख का नारा आवाम का होगा, और आपको अभी नहीं, 2019 तक तो आप जिएंगे, मगर ये ऐसा जवाब मिलेगा। मुझे ये फर्क समझ में नहीं आ रहा कि यहां से वहां पर एक ही जबान बोली जा रही है सरमाएदारों की। शुक्रिया।